ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा जो है 17वें और 18वें मंत्र की व्याख्या आज चलेगी भगवान। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि पूर्व सिद्ध की अपेक्षा से उत्तर सिद्ध होती है, उत्तर सिद्धि होती है। पूर्व सिद्ध की अपेक्षा से उत्तर सिद्धि होती है। इस प्रसंग से अपना ही काम निकलता है। तीन बात जिज्ञासु की बुद्धि में होनी चाहिए। एक तो जिज्ञासु को अपने सुख के लिए भोग्य वस्तुओं की प्राधीनता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह अपने आनंद स्वरूप का अनुसंधान नहीं करेगा। भोग्य वस्तु की प्राधीनता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह अपने आनंद स्वरूप का अनुसंधान नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि उसका जड़ के साथ कभी तादात्म्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिज्ञासा ही मिट जाएगी, उसकी बुद्धि खो जाएगी और मृत्यु हमको छूती है, कभी मैं मरता हूँ यह वह उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो जड़ता ही है। ये तीन बातें जिज्ञासु में नहीं होनी चाहिए। ये तीन बातें जिज्ञासु में नहीं होनी चाहिए। देखो, यह जो बुद्धि मिली है हमको ईश्वर की ओर से, यह दुख को भोगने के लिए, दुख को भगाने के लिए मिली है, दुख को बुलाने के लिए नहीं मिली है। ये बता दिया स्वामी जी ने कि ये जो बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि मिली है हमको ईश्वर की ओर से, यह जो है वो दुख को भगाने के लिए मिली है, दुख को बुलाने के लिए नहीं मिली है। जो आदमी अपनी अक्ल का उपयोग दुख को बुलाने में करता है, उसकी अक्ल ठीक काम नहीं कर रही है। ईश्वर ने तुम्हें अक्ल दी है गड्ढे में गिरने से बचने के लिए, तुम्हारे ऊपर कीचड़ ना उछल आवे, तुम कहीं गंदी चीज़ पर पाँव ना रख दो, अपने को दुख में ना डाल दो, इसके लिए बुद्धि तुम्हें मिली है। अतः पहली बात यह है कि दुख से बचो। जो बुद्धि हर जगह दुख ही दुख बताती है, वह चींटी नहीं रही। बोल रहे हैं कि जो बुद्धि हर जगह दुख ही दुख बताती है, वह चींटी नहीं रही, गुबरैला हो गई। एक कीड़ा गुबरैला होता है, वह गोबर खाता है, उसका घर बनाता है, उसी का लड्डू बनाता है। और एक चींटी होती है, वह जहाँ शक्कर मिले वहाँ जाती है। असल में वही बुद्धि है जो बीते हुए की याद में अपने वर्तमान को ना बिगाड़े। यह स्मृति बीते हुए की याद करके वर्तमान का नाश करती है। और कल्पना क्या होती है कि आगे यह दुख आने वाला है, यह दुख आने वाला है, यह कल्पना करके वर्तमान का नाश करती है। कल्पना और स्मृति बता दी स्वामी जी इन दोनों क्या होती हैं। ये दोनों वर्तमान का नाश करती हैं। और बुद्धि जो है वह ना स्मृति है ना कल्पना है। वर्तमान में जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करो, अपना आत्मा आनंद स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि बुद्धि जड़ ना हो जाए, नशा माने संस्कृत में होता है जिससे आदमी का नाश हो जाए। नश्यति
अनया, नश्यति अनया, मतलब आदमी का नाश हो जाए, उसको कहते हैं नशा। तो भगवान आगे कह रहे हैं नशा क्या है, तो बता रहे हैं कि जड़ता से तादात्म्य है, अपने को हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र से एक कर लेना, यह बुद्धि का नाश है। और तीसरी बात यह है कि जो मृत्यु का साक्षी है उसमें मृत्यु की कल्पना कैसे। बुद्धि मूर्खता से बचने के लिए मिली है, मौत से बचने के लिए मिली है। अगर कोई आदमी अपनी बुद्धि से दिन रात मौत की ही बात सोचे या दिन रात बेवकूफ़ी की बात सोचे या दिन रात दुख की बात सोचे तो वह बुद्धि का अपव्यय है होता है, करता है, अपव्यय करता है वो। बुद्धि तो अविनाशी वस्तु, चैतन्य वस्तु, आनंद वस्तु के चिंतन में लगी, चिंतन के लिए मिली है। बुद्धि तो अविनाशी वस्तु, चैतन्य वस्तु, आनंद वस्तु के चिंतन के लिए मिली है। अब बताओ, तुम्हें बुद्धि मिली है तो कार्य क्या, कारण क्या, तुम नहीं बता सकते, अर्थात तुम्हारी बुद्धि इस बात को समझ नहीं सकती। अपरिज्ञानम, बुद्धि के अज्ञान का ही नाम यहाँ असमर्थ्य है। इसी अज्ञान के कारण तुमने दुनिया में भोक्ता भोग्य, ज्ञाता ज्ञेय और कार्य कारण का भेद बनाया है, जिसको तुमने समझा नहीं है। और इसको ना समझने के कारण ही कारण कार्य में तुम फंस गए हो, ज्ञाता ज्ञेय में फंस गए हो। बुद्धि का अभिमान हो गया है और भोक्ता भोग्य में फंस गए हो, दुखी हो गए हो। इसका एक ही कारण है कि नहीं समझते हो तुम। यह स्वीकार करो कि अज्ञान है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले ही स्वीकार करो कि अज्ञान है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारा यह दुख, तुम्हारी यह मूर्खता, तुम्हारी यह मौत दूर हो जाएगी। पंडितों ने, विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि क्रम भंग हो गया तब भी दोष हो गया और वस्तु की सिद्धि नहीं हुई। अज्ञान सिद्ध हो गया तब भी वस्तु सिद्धि नहीं हुई। माने कार्य कारण की सिद्धि अज्ञान से है अथवा बिल्कुल असंगत है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस चक्कर में नहीं फंसना कार्य कारण की सिद्धि के। तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल असंगत है। बुद्धि से दो ही बात सिद्ध हुई कि कार्य कारण भाव सर्वथा असंगत है, अबोध है, मूर्खतापूर्ण है, यह सिद्ध हुआ। अथवा यह सिद्ध हुआ कि तुमने अज्ञान को, कार्य कारण भाव को मान रखा है। तो भगवान अब हमारा जो 19वां मंत्र है इसमें बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार जितने भी विद्वान पुरुष हैं उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मा का जन्म नहीं है, ना तो आत्मा किसी से जन्मता है, ना तो आत्मा में कुछ जन्मता है। यह अद्वय, अखंड, अविनाशी, परिपूर्ण चैतन्य अपना स्वरूप है। एक पक्ष ने दूसरे में दोष बताया, दूसरे पक्ष ने पहले में दोष बताया और दोनों आपस में टकराकर अपने आप ही अदृश्य हो गए और साक्षी ज्यों का त्यों रह गया। तो अब इसके आगे भगवान हमारे जो ये कारिका के 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मंत्र एक साथ हैं और इनकी हम विस्तृत व्याख्या जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।